क्या तुम भी रोज सोचते हो कि कल से जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा या कोई नया स्किल सीखूंगा, लेकिन फिर वही नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम की लत में फंस जाते हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई फॉर्मूला बताने वाला हूं जो सिर्फ 1% डेली इंप्रूवमेंट से तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगा। और यकीन मानो, ये कोई मोटिवेशन की बकवास नहीं है, ये प्योर साइंस है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में। आज की बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। कोलकाता की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर धूल उड़ाते हुए जितेंद्र कुमार दास अपने पुराने हीरो होंडा पर ऑफिस जा रहा था। 29 साल का ये लड़का सॉल्ट लेक में एक छोटे से IT कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब करता था। हर दिन वही रूटीन, सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 7 बजे घर और फिर टीवी के सामने डिनर करके सो जाना। जितेंद्र का जीवन एक एंडलेस लूप की तरह चल रहा था। कॉलेज के दिनों में तो वो बड़े ड्रीम्स देखता था, कहता था कि बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा, अपनी कंपनी खोलेगा, वर्ल्ड ट्रैवल करेगा। लेकिन अब 29 की एज में वो सिर्फ एक एवरेज एम्प्लॉय बनकर रह गया था। हर मंथ की सैलरी आती और चली जाती। उसकी माँ हमेशा कहती थी, जितेंद्र, तुम तो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर क्यों इतना ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो? लेकिन जितेंद्र के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो खुद भी यही सोचता था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मोटिवेशन तो बहुत आती थी, यूट्यूब वीडियोस देखकर। कभी जिम ज्वाइन करता, कभी ऑनलाइन कोर्स शुरू करता, कभी बुक पढ़ने का प्लान बनाता, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ छोड़ देता। जितेंद्र का फ्लैट हावड़ा के पास एक मिडिल क्लास एरिया में था। 2 बेडरूम का छोटा सा घर जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। पापा रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और हमेशा सिस्टमैटिक लाइफ जीने की एडवाइस देते थे, लेकिन जितेंद्र को लगता था कि उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। ऑफिस में भी यही हाल था, सेम प्रोजेक्ट्स, सेम कॉलीग्स, सेम डेस्क। उसके टीम लीड रोहित सर हमेशा कहते थे, जितेंद्र, तुम्हारा कोड तो अच्छा है, लेकिन तुम में कोई एम्बिशन नहीं दिखता। और सच कहा जाए तो बात सही थी। जितेंद्र सिर्फ अपना असाइन्ड वर्क करता और घर चला जाता। वीकेंड में दोस्तों के साथ कॉफी हाउस जाना, मूवीज देखना या फिर घर पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यही था उसका पूरा लाइफ। कोई गोल नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। पेरेंट्स भी टेंशन में रहते थे कि लड़का कब सेटल होगा। एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला। कंपनी के CEO ने अनाउंस किया कि जो भी एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा और फॉरेन असाइनमेंट का चांस भी मिल सकता है। जितेंद्र के दिल में थोड़ी सी होप जगी। उसने सोचा कि शायद यही है वो अपॉर्चुनिटी जिसका वो वेट कर रहा था। प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स था, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। जितेंद्र को लगा कि ये उसके करंट स्किल सेट से काफी अलग है, लेकिन वो डिटर्मिन्ड था। उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट करेगा। शुरुआत में उसमें बहुत एंथुजियाज्म था। ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का प्लान बनाया। वीकेंड में भी स्टडी करने का डिसीजन लिया। ऑनलाइन कोर्सेज एनरोल किए, बुक्स ऑर्डर की। लगता था कि अब लाइफ चेंज होने वाली है। पहले वीक तो सब कुछ ठीक चला। जितेंद्र 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, ऑफिस में भी एक्स्ट्रा फोकस करता, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगी। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे, कोड रन नहीं हो रहा था, एरर पर एरर आ रहे थे। दूसरे वीक में मोटिवेशन कम होने लगी। 5 बजे उठना टफ लग रहा था, कभी स्नूज कर देता, फिर लगता कि आज नहीं कल से रेगुलर होऊंगा। वीकेंड में भी दोस्तों के साथ मूवी देखने चला जाता। खुद से प्रॉमिस करता कि शाम को पढ़ूंगा, लेकिन टायर्डनेस के कारण सो जाता। तीसरे वीक तक सिचुएशन और भी वर्स हो गई। प्रोजेक्ट का डेडलाइन नजदीक आ रहा था। जितेंद्र को रियलाइज हुआ कि वो अभी तक जो चाहता था वो अचीव नहीं कर पाया है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी, खुद पर गुस्सा आने लगा। प्रोजेक्ट का डेडलाइन सिर्फ 2 वीक्स बाकी था। जितेंद्र को पता था कि वो इस रेस में पीछे चल रहा है। ऑफिस में कुछ अदर कॉलीग्स भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उनकी प्रोग्रेस काफी अच्छी दिख रही थी। एक दिन ऑफिस में रोहित सर ने जितेंद्र को अपने कैबिन में बुलाया। जितेंद्र, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? जितेंद्र ने हेजिटेंटली कहा, सर, थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। रोहित सर ने सीधा सवाल किया, ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम डेडलाइन तक कंप्लीट कर पाओगे? जितेंद्र को पता था कि वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने एडमिट किया कि शायद वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाएगा। रोहित सर ने सिंपैथेटिकली कहा, देखो जितेंद्र, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा अप्रोच कुछ गलत है। तुम हमेशा बड़े चेंजेस करने की कोशिश करते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। ये बात जितेंद्र के दिल में बहुत गहराई से गई। वो रियलाइज करने लगा कि रोहित सर सही कह रहे हैं। उसने अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचा। कॉलेज में भी यही पैटर्न था। एग्जाम के टाइम पर ओवरनाइट स्टडी करता, लेकिन रेगुलर नहीं था। जिम ज्वाइन करता, लेकिन 2 वीक्स बाद छोड़ देता।
यही सब कुछ रिपीट हो रहा था। उस रात जितेंद्र को नींद नहीं आई। वो अपने बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था कि क्या वो हमेशा इसी तरह फेलियर फेस करता रहेगा, क्या वो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर, अपने सपने, सब कुछ बर्डन लग रहा था। अगले दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान जितेंद्र कैंटीन में बैठा हुआ था। उसका मूड बहुत ऑफ था। तभी उसका कॉलेज फ्रेंड अमित वहां आया। अमित एक डिफरेंट कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर था और बहुत सक्सेसफुल था। उसने जितेंद्र का फेस देखकर पूछा, क्या बात है यार, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जितेंद्र ने अपनी पूरी सिचुएशन बताई, प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी फेलियर्स के बारे में और अपनी फ्रस्ट्रेशंस के बारे में। अमित ने पेशेंटली सुना और फिर कहा, यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, सिस्टम्स की है। जितेंद्र को समझ नहीं आया। अमित ने एक्सप्लेन किया, देखो तुम हमेशा यही मिस्टेक करते हो कि बड़े चेंजेस करने की कोशिश करते हो। 5 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ना, वीकेंड में पूरा दिन स्टडी करना, ये सब अनसस्टेनेबल है। तुम्हें स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस करने चाहिए। अमित ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक बुक रेकमेंड करता हूँ, इसे पढ़ो और इम्प्लीमेंट करो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसने अपने फ़ोन से एक बुक का स्क्रीनशॉट भेजा। यह जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक थी जो हैबिट्स और बिहेवियर चेंज के बारे में थी। यार मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, बिग गोल्स बनाता था लेकिन अचीव नहीं कर पाता था। फिर मैंने इस बुक को पढ़ा और इसके प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। स्लोली मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब मैं कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा हूँ, अमित ने कॉन्फिडेंस से कहा। उसी दिन शाम को जितेंद्र ने वो बुक ऑर्डर की। नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया। जब बुक आई तो उसने इमीडिएटली पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर से ही उसे लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। यहाँ कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज थी। बुक में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि सिस्टम्स गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हैबिट्स के थ्रू सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स जो डेली बेस पर की जाए वो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं। जितेंद्र ने डिसाइड किया कि वो इस अप्रोच को ट्राई करेगा, लेकिन इस बार वो कोई बड़ा चेंज नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ 15 मिनट्स डेली मशीन लर्निंग की स्टडी करेगा। बस 15 मिनट्स। यह इतना स्मॉल था कि इसे स्किप करना मुश्किल था। पहले दिन उसने 15 मिनट्स स्टडी की। आसान था। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। एक वीक बाद जितेंद्र को रियलाइज हुआ कि वो कंसिस्टेंटली कर रहा है। ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। उसने सोचा कि क्यों न अब 20 मिनट्स कर दे। बुक में लिखा था कि हैबिट स्टैकिंग करनी चाहिए, यानी पहले से एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़नी चाहिए। जितेंद्र रोज मॉर्निंग टी पीता था। उसने डिसाइड किया कि टी पीने के बाद वो 15 मिनट स्टडी करेगा। यह कनेक्शन बहुत पावरफुल था। 2 वीक्स बाद जितेंद्र को पता चला कि वो एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा है। मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे, कोड भी रन होने लगा था। ये फीलिंग अमेजिंग थी। उसने पहली बार महसूस किया कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। उसने अपनी हैबिट को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए बुक के अन्य टेक्निक्स अप्लाई किए। एनवायरनमेंट डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने अपनी स्टडी टेबल को प्रॉपर्ली सेट किया, सभी रिक्वायर्ड बुक्स, नोटबुक और लैपटॉप को एक ही जगह रखा। जब भी वो मॉर्निंग टी पीता, उसे ऑटोमेटिकली स्टडी मटेरियल दिखाई देता। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स भी बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था। जितेंद्र ने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि वो एक लर्नर है। हर दिन जब वो 15 मिनट स्टडी करता तो वो अपने आप से कहता, मैं एक कंटिन्यूस लर्नर हूँ। ये सेल्फ टॉक बहुत मोटिवेटिंग था। हैबिट ट्रैकिंग भी शुरू की। उसने अपने फ़ोन में एक सिंपल ऐप डाउनलोड किया जहाँ वो डेली मार्क करता था कि आज स्टडी की या नहीं। जब कंसेक्यूटिव डेज की चेन बनती गई तो वो इसे ब्रेक नहीं करना चाहता था। यह साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत काम आई। 3 वीक्स के बाद जितेंद्र को कॉन्फिडेंस आने लगी। उसने नोटिस किया कि वो कुछ सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स इंप्लीमेंट कर पा रहा है। कोड में एरर्स कम आ रहे थे। उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही थी। चौथे वीक में जितेंद्र को एक बड़ी चैलेंज मिली। उसके घर में कोई रिलेटिव विजिट पर आए थे। पूरा घर बिजी था। मॉर्निंग रूटीन डिस्टर्ब हो गया था। उसे लगा कि आज स्टडी स्किप करनी पड़ेगी, लेकिन उसने बुक में पढ़ा था कि टफ डेज पर भी हैबिट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने डिसाइड किया कि चाहे 5 मिनट्स ही पढ़े, लेकिन हैबिट को ब्रेक नहीं करेगा। उसने बाथरूम में जाकर 10 मिनट स्टडी की। यह बहुत वियर्ड था, लेकिन चेन मेंटेन रही। अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल हो गया। जितेंद्र को रियलाइज हुआ कि ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो उस दिन हैबिट ब्रेक कर देता तो शायद फिर से वही ओल्ड पैटर्न शुरू हो जाता। ऑफिस में भी सिचुएशंस चैलेंजिंग थी। कभी कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता, लेट नाइट तक काम करना पड़ता, मॉर्निंग उठना मुश्किल हो जाता। लेकिन जितेंद्र ने फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया। अगर मॉर्निंग नहीं हो पा रहा तो लंच ब्रेक में स्टडी करता। अगर 15 मिनट्स नहीं मिल रहे तो 5 मिनट्स ही सही। बुक में लिखा था
कि परफेक्शन की बजाय कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र ने ये प्रिंसिपल फॉलो किया। उसका फोकस ये था कि कम से कम कुछ न कुछ डेली करना है। 5वें वीक में जितेंद्र ने अपनी जर्नी के बारे में अमित को बताया। अमित बहुत खुश हुआ। उसने सजेस्ट किया कि वो अपने ऑफिस के कुछ कॉलीग्स को भी इस अप्रोच के बारे में बताए, शायद कोई और भी इंटरेस्टेड हो। जितेंद्र ने हेजिटेंटली अपनी टीम में मेंशन किया। सरप्राइजिंगली 2 और लोग भी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने एक स्मॉल स्टडी ग्रुप बनाया। रोज लंच के टाइम पर वो 15 मिनट्स डिस्कस करते कि आज क्या सीखा। यह पीयर प्रेशर पॉजिटिव वे में काम आया। घर में भी सपोर्ट मिलने लगी। जितेंद्र की मॉम को जब पता चला कि वो रेगुलरली स्टडी कर रहा है तो वो बहुत खुश हुई। उसने इंश्योर किया कि जितेंद्र को मॉर्निंग का टाइम डिस्टर्ब ना हो। पापा भी अप्रिशिएट करने लगे कि लड़का सीरियस हो रहा है। हैबिट स्टैकिंग को और भी एक्सपैंड किया। जितेंद्र ने अपने इवनिंग रूटीन में भी स्मॉल चेंजेस किए। डिनर के बाद 10 मिनट्स कोडिंग प्रैक्टिस करता। ये भी बहुत छोटा था, लेकिन कॉम्पाउंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। सोशल अकाउंटेबिलिटी भी बहुत पावरफुल था। जितेंद्र ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताया कि वो डेली स्टडी कर रहा है। वो रेगुलरली अपडेट करता था कि आज क्या सीखा। फ्रेंड्स भी इनकरेज करते थे और कभी कभी रिमाइंड भी करते थे। 6ठे वीक तक जितेंद्र में क्लियरली विजिबल चेंजेस आने लगे। सबसे बड़ा चेंज ये था कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। वो अब डाउट नहीं करता था कि वो कुछ अचीव कर सकता है या नहीं। उसे पता था कि कंसिस्टेंट एफर्ट से कुछ भी पॉसिबल है। ऑफिस में भी लोग नोटिस करने लगे। जितेंद्र के आंसर्स अब अधिक कॉन्फिडेंट थे। टेक्निकल डिस्कशंस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। उसकी नॉलेज क्लियरली इंप्रूव हो रही थी। रोहित सर भी कमेंट्स करने लगे कि जितेंद्र में कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। प्रोजेक्ट डेडलाइन अब सिर्फ 2 वीक्स बाकी थी। जितेंद्र को पता था कि वो अभी भी बिहाइंड है, लेकिन अब उसमें होप था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी डेली हैबिट को स्लाइटली इंक्रीज करेगा। मॉर्निंग 15 मिनट्स की बजाय 20 मिनट्स और इवनिंग 10 मिनट्स की बजाय 15 मिनट्स। यह इंक्रीज ग्रेजुअल था, ड्रामेटिक नहीं। बुक में क्लियरली लिखा था कि अगर हैबिट को ड्रास्टिकली चेंज करोगे तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। जितेंद्र ने 1% इंप्रूवमेंट का प्रिंसिपल फॉलो किया। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि अब स्टडी करना स्ट्रगल नहीं लगता था। यह उसके डेली रूटीन का नेचुरल पार्ट बन गया था। जैसे ब्रशिंग टीथ या ब्रेकफास्ट करना ऑटोमेटिक है, वैसे ही स्टडी करना भी ऑटोमेटिक हो गया था। आखिरी वीक में जितेंद्र को रियलाइज हुआ कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीटली फिनिश नहीं कर पाएगा। यह फैक्ट उसे डिसअपॉइंटेड करने की बजाय मोटिवेटेड कर रहा था। उसने सोचा कि कम से कम अब तक जो प्रोग्रेस हुई है उसे प्रॉपर्ली शोकेस करना चाहिए। उसने अपना अप्रोच चेंज किया। इंस्टेड ऑफ परफेक्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करने के बजाय उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लर्निंग जर्नी को प्रेजेंट करेगा। कैसे उसने इस प्रोजेक्ट के थ्रू मशीन लर्निंग सीखा, कैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व किए और कैसे उसने अपने अप्रोच को इम्प्रूव किया। प्रेजेंटेशन के दिन जितेंद्र नर्वस था, लेकिन कॉन्फिडेंट भी। उसने ऑनेस्टली एडमिट किया कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीटली फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन फिर उसने अपनी लर्निंग जर्नी एक्सप्लेन की। उसने बताया कि कैसे उसने डेली स्मॉल एफर्ट से अपनी स्किल्स डेवलप की। सीईओ और अन्य सीनियर मेंबर्स इस ऑनेस्टी और लर्निंग अप्रोच से इम्प्रेस थे। जितेंद्र ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो कैसे प्रॉब्लम्स अप्रोच करता है, कैसे लर्न करता है और कैसे कंसिस्टेंट एफर्ट करता है। ये क्वालिटीज बहुत वैल्यूबल थीं। प्रोजेक्ट विन तो नहीं हुआ, लेकिन जितेंद्र को रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर चुका है। उसने सिर्फ 6 वीक्स में अपने अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर लिया था। वो अब एक लर्नर बन गया था। प्रेजेंटेशन के बाद रोहित सर ने जितेंद्र को अपने कैबिन में बुलाया। जितेंद्र, मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। प्रोजेक्ट विन तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा अप्रोच और लर्निंग माइंडसेट बहुत वैल्यूबल है। मैं तुम्हें अगले क्वार्टर में एक न्यू प्रोजेक्ट लीड करने का अपॉर्चुनिटी दूंगा। ये न्यूज़ जितेंद्र के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसे रियलाइज हुआ कि सक्सेस का मतलब सिर्फ गोल अचीव करना नहीं है, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना भी है। उसने सिर्फ 6 वीक्स में अपनी पूरी अप्रोच चेंज कर ली थी। घर जाकर जितेंद्र ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। वो बहुत खुश हुए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जितेंद्र को ये थी कि उसने खुद को प्रूव किया था। उसने सिद्ध किया कि वो भी कंसिस्टेंट एफर्ट से कुछ अचीव कर सकता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। डेली स्मॉल एफर्ट से कुछ भी पॉसिबल है। मैं अब एक डिफरेंट पर्सन हूँ। मैं अब बिलीव करता हूँ कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट के बाद जितेंद्र ने अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखा, बल्कि उसने इसे और भी एक्सपेंड किया। मशीन लर्निंग के साथ साथ उसने लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप करना शुरू किया। डेली 20 मिनट्स टेक्निकल स्टडी और 10 मिनट्स लीडरशिप कंटेंट। ऑफिस में भी उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। वो अब प्रोएक्टिव था, न्यू आइडिया सजेस्ट करता था, टीम मेंबर्स को हेल्प करता था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्लियरली विजिबल था।
कॉलीग्स भी नोटिस करने लगे कि जितेंद्र में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं। 3 मंथ्स बाद जितेंद्र को वो न्यू प्रोजेक्ट लीड करने का अपॉर्चुनिटी मिला। ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। उसने उसी हैबिट अप्रोच को अप्लाई किया। इंस्टेड ऑफ ओवरनाइट एक्सपर्ट बनने की कोशिश करने के बजाय उसने डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस किया। उसने अपने टीम मेंबर्स को भी इस अप्रोच के बारे में बताया। उन्होंने भी इसे ट्राई किया और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जितेंद्र को रियलाइज हुआ कि वो अब सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं है, बल्कि एक लीडर भी बन रहा है। 6 मंथ्स बाद जितेंद्र ने डिसाइड किया कि वो अपनी लर्निंग को शेयर करेगा। उसने अपने कॉलेज जूनियर्स के साथ कनेक्ट किया। उन्हें भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। जितेंद्र ने उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने एक स्मॉल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, स्मॉल हैबिट्स बिग चेंजेस के टाइटल से। उसने बताया कि कैसे डेली स्मॉल एफर्ट्स से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वर्कशॉप में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। जितेंद्र ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जहां लोग डेली अपनी हैबिट प्रोग्रेस शेयर करते थे। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सिस्टम बहुत इफेक्टिव था। लोग मोटिवेट करते थे और सपोर्ट करते थे। उसने अपने ऑफिस में भी एक लर्निंग सर्कल शुरू किया। हर वीक फ्राइडे को लंच के टाइम पर लोग अपनी लर्निंग शेयर करते थे। ये इनिशिएटिव मैनेजमेंट को भी पसंद आई। कंपनी कल्चर में पॉजिटिव चेंज आने लगा। 1 साल बाद जितेंद्र को एक नई चैलेंज मिली। कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। उसकी टीम को एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना था। प्रेशर बहुत था, टाइमलाइन टाइट था, पूरा टीम स्ट्रेस्ड था। इस सिचुएशन में जितेंद्र के लिए अपनी हैबिट्स मेंटेन करना चैलेंजिंग हो गया। ऑफिस में लेट आवर्स, वीकेंड वर्क और कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन उसने अपनी हैबिट को कंप्लीटली अबैंडन नहीं किया। उसने फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया। कभी कभी सिर्फ 5 मिनट स्टडी करता, कभी कम्यूट के दौरान पॉडकास्ट सुनता, कभी लंच ब्रेक में क्विक रीडिंग करता। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। 3 मंथ्स के इंटेंस पीरियड के बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। जितेंद्र को रियलाइज हुआ कि उसकी हैबिट सिस्टम ने उसे इस टफ टाइम में भी ग्रो करने में हेल्प की। उसने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, बल्कि थ्राइव किया। 1.5 साल बाद जितेंद्र को अचानक एक पर्सनल क्राइसिस फेस करनी पड़ी। उसके पापा को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल में एडमिशन हुई। पूरा फैमिली टेंशन में था। जितेंद्र को ऑफिस से लीव लेनी पड़ी। ये पीरियड बहुत टफ था। हॉस्पिटल में दिन भर बैठना, मेडिकल प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था। जितेंद्र की सभी रूटीन्स डिस्टर्ब हो गईं। उसे लगा कि अब हैबिट्स मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये वो मोमेंट है जब हैबिट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस के टाइम में कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने डिसाइड किया कि चाहे 2 मिनट्स ही हो, लेकिन वो कुछ न कुछ डेली करेगा। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में वो फ़ोन पर क्विक आर्टिकल्स पढ़ता, घर आकर 5 मिनट्स मेडिटेशन करता। ये हैबिट्स उसे मेंटल स्ट्रेंथ देती थी। इस टफ पीरियड में भी वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रख सका। जेम्स क्लियर एक रिनाउंड ऑथर हैं जिन्होंने अपनी इस मास्टरपीस में बताया है कि कैसे हम टाइनी चेंजेस के थ्रू अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। उनका ये वर्क न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल की जिंदगी बदल चुका है। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर भी बनी है और आज तक करोड़ों कॉपीज सेल हो चुकी हैं। इस किताब का मुख्य मैसेज ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपको बड़े स्टेप्स नहीं लेने होंगे। इंस्टेड आपको स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स डेवलप करनी होंगी जो डेली बेसिस पर आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए। यह कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम बहुत बड़े गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वेट लॉस करना है तो हम सोचते हैं कि हमें रोज़ 2 आवर्स जिम जाना होगा। अगर हमें बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी है तो हम डिसाइड करते हैं कि हम डेली 50 पेजेस पढ़ेंगे। यह अप्रोच टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सस्टेनेबल नहीं होती। जेम्स क्लियर का थियरी बिल्कुल डिफरेंट है। वे कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 1% बेटर बनते जाएं हर डे तो 1 साल में आप 37 टाइम्स बेटर बन जाएंगे। ये मैथमेटिक्स का सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ट्रिमेंडस होता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट की पावर, जिसके बारे में इस बुक में डिटेल से बताया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि सक्सेस एक ओवरनाइट फिनोमिनन नहीं है। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस के थ्रू अचीव होती है। बहुत से लोग इसे इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन जब वे फास्ट रिजल्ट्स नहीं देखते तो वे गिव अप कर देते हैं। ये बुक आपको पेशेंस रखना सिखाती है और ट्रस्ट करना सिखाती है प्रोसेस पर। जेम्स क्लियर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है इस बुक में। उन्होंने बताया है कि कैसे वे हाई स्कूल में बेसबॉल खेलते समय एक सीरियस एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे। उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी रिकवरी के लिए स्मॉल हैबिट्स का सहारा लिया था।
वे डेली बेसिस पर टाइनी इंप्रूवमेंट्स करते रहे और इवेंचुअली वे कॉलेज लेवल पर भी बेसबॉल खेलने के लिए फिट हो गए। ये स्टोरी हमें ये लेसन देती है कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम कंसिस्टेंटली स्मॉल स्टेप्स लेते रहें तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये अप्रोच नॉट ओनली फिजिकल रिकवरी में हेल्पफुल है बल्कि लाइफ के हर एरिया में अप्लाई की जा सकती है। वेदर ये करियर ग्रोथ हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो या पर्सनल डेवलपमेंट हो, हर जगह ये प्रिंसिपल काम करता है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है ऐसी हैबिट्स जो बहुत स्मॉल हैं लेकिन उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि एटम एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है लेकिन जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो वे मैटर बनाते हैं। सिमिलरली स्मॉल हैबिट्स मिलकर हमारी पूरी आइडेंटिटी शेप करती हैं। इस बुक में जेम्स क्लियर ने हैबिट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है मेक इट ऑब्वियस, दूसरी है मेक इट अट्रैक्टिव, तीसरी है मेक इट ईजी और चौथी है मेक इट सैटिस्फाइंग। यह 4 स्टेप प्रोसेस है जो किसी भी हैबिट को सक्सेसफुली डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। मेक इट ऑब्वियस का मतलब है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करना होगा कि गुड हैबिट्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप अपने वर्कआउट क्लोथ्स को बेड के पास रख सकते हैं ताकि मॉर्निंग में उठते ही वे आपको दिखाई दें। मेक इट अट्रैक्टिव का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी हैबिट्स को एंजॉयबल बनाएं। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम उन काम को करना प्रेफर करते हैं जो हमें प्लेजेंट लगते हैं। देयरफॉर आप अपनी हैबिट्स को इंटरेस्टिंग और फन बनाने की कोशिश करें। मेक इट ईजी का प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी हैबिट्स को इतना सिंपल बनाएं कि आप उन्हें आसानी से परफॉर्म कर सकें। अगर कोई हैबिट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में बहुत बेसिक लेवल से शुरू करें। मेक इट सैटिस्फाइंग का मतलब है कि आप अपनी हैबिट से इमीडिएट सेटिस्फैक्शन प्राप्त करें। ये ह्यूमन नेचर है कि हम उन एक्टिविटीज़ को रिपीट करते हैं जो हमें गुड फील कराती हैं, इसलिए आप अपनी हैबिट्स को रिवॉर्डिंग बनाने की कोशिश करें। इस बुक में बिहेवियर साइकोलॉजी के बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि हैबिट लूप जो 3 पार्ट से मिलकर बना है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू एक ट्रिगर है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब कोई पर्टिकुलर हैबिट परफॉर्म करनी है। रूटीन एक्चुअल बिहेवियर है जो हम परफॉर्म करते हैं। रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्शन है जो हमें उस हैबिट को कंप्लीट करने के बाद मिलती है। जेम्स क्लियर ने यह भी बताया है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। वे कहते हैं कि एनवायरनमेंट ऑफ्टन हमारी विल पावर से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करें। ये बुक में आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती है कि हम आउटकम फोकस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हमें 10 किलोग्राम वेट लॉस करना है, लेकिन जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं कि हमें आइडेंटिटी फोकस्ड होना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हमें हेल्दी पर्सन बनना है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो हमारी हैबिट्स नेचुरली अलाइन हो जाती हैं उस आइडेंटिटी के साथ। एक हेल्दी पर्सन क्या करता है? वो बैलेंस डाइट लेता है, रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर स्लीप लेता है। जब हम खुद को हेल्दी पर्सन के रूप में विजुअलाइज करते हैं तो ये सभी हैबिट्स ऑटोमेटिकली हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। इस बुक में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का भी जिक्र है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों बहुत से लोग अपनी हैबिट्स को मेंटेन नहीं कर पाते। शुरुआत में जब हम कोई नई हैबिट स्टार्ट करते हैं तो हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते। ये पीरियड फ्रस्ट्रेटिंग लगता है क्योंकि हम एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। यह सिचुएशन आइस क्यूब के मेल्टिंग के सिमिलर है। जब आप आइस क्यूब को हीट करते हैं तो शुरुआत में कुछ नहीं होता। टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री, फिर 31 डिग्री से 32 डिग्री तक बढ़ता रहता है, लेकिन आइस क्यूब सॉलिड ही रहता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री क्रॉस करता है, आइस क्यूब सडनली मेल्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारी हैबिट्स भी इनिशियली इनविजिबल रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन जब हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां कंपाउंड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। ये ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है जब हमें लगता है कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये मंथ्स या ईयर्स की कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट होता है। जेम्स क्लियर ने अपनी न्यूज़लेटर के एग्जाम्पल भी दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने कंसिस्टेंटली राइटिंग करना शुरू किया था। इनिशियली उनके न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, लेकिन वे रेगुलरली वैल्यूएबल कंटेंट पब्लिश करते रहे। ग्रेजुअली उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए और आज उनकी न्यूज़लेटर मिलियंस ऑफ पीपल पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल हमें ये लेसन देती है कि कोई भी फील्ड हो, कंसिस्टेंसी की है। वेदर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, अगर आप डेली बेसिस पर स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते रहें तो आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इस बुक में हैबिट स्टैकिंग का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। यह एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जो आपको नई हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करती है। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ
न्यू हैबिट्स को अटैच करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली मॉर्निंग में कॉफ़ी पीते हैं तो आप इस हैबिट के साथ मेडिटेशन को स्टैक कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉफ़ी पीने के बाद आप 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। ये अप्रोच इफेक्टिव है क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट एक नेचुरल क्यू का काम करती है नई हैबिट के लिए। बुक में टेम्पटेशन बंडलिंग का भी मेंशन है। ये टेक्निक भी हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत यूजफुल है। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरी हैबिट्स को अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ के साथ कंबाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते समय ही देखेंगे। ये अप्रोच साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करती है क्योंकि हमारा ब्रेन प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म फॉलो करता है। जब हम कोई एंजॉयबल एक्टिविटी के साथ डिफिकल्ट हैबिट को कंबाइन करते हैं तो हमारा ब्रेन ग्रेजुअली उस हैबिट को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के रूप में परसीव करने लगता है। जेम्स क्लियर ने हैबिट ट्रैकिंग के इंपॉर्टेंस पर भी एम्फेसिस किया है। वे कहते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जब आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को क्लियरली देख सकते हैं। ये विजुअल फीडबैक आपको मोटिवेटेड रखता है और आपको पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हैबिट ट्रैकिंग के लिए आप सिंपल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। आप एक कैलेंडर ले सकते हैं और जब भी आप कोई हैबिट कंप्लीट करें तो उस डे पर एक टिक मार्क लगा सकते हैं। ये सिंपल टेक्निक बहुत पावरफुल है क्योंकि ये आपको विजुअल रिमाइंडर देती है कि आप कितनी कंसिस्टेंट हैं। बुक में कीस्टोन हैबिट्स का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये वे हैबिट्स हैं जो आपकी अदर हैबिट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट है। जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी फूड खाने लगते हैं, बेटर स्लीप लेते हैं और ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है। सिमिलरली, रीडिंग भी एक कीस्टोन हैबिट है। जब आप डेली रीडिंग करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, फोकस बढ़ता है और क्रिएटिविटी भी एनहांस होती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप कुछ कीस्टोन हैबिट्स पर फोकस करें। इस बुक में फेलियर रिकवरी के लिए भी स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मिसिंग 1 डे नॉर्मल है, लेकिन मिसिंग 2 डेज इन अ रो को अवॉइड करना चाहिए। ये रूल बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि ये एक्नॉलेज करता है कि ह्यूमन बीइंग्स परफेक्ट नहीं है और समटाइम्स हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सक्यूज नहीं बनाएं। अगर आप एक डे मिस कर देते हैं तो नेक्स्ट डे आप अपनी हैबिट को रिज्यूम करें। यह अप्रोच लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में सोशल एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट पर भी डिस्कशन है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी हैबिट्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं हमारे सोशल सर्कल से। अगर आप पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो ऑलरेडी वे हैबिट्स फॉलो करते हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं। यह कॉन्सेप्ट पीयर प्रेशर के पॉजिटिव यूज के बारे में है। अगर आप फिटनेस के लिए सीरियस हैं तो आप जिम में जाकर फिटनेस एंथुजियास्ट के साथ वर्कआउट करें। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप बिजनेस कम्युनिटीज ज्वाइन करें। यह सोशल इन्फ्लुएंस आपको नेचुरली मोटिवेटेड रखता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जेम्स क्लियर ने वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस दी है। वे कहते हैं कि आप अपनी हैबिट्स को इतना सिंपल बनाएं कि आप उन्हें इवन ऑन योर वर्स्ट डे भी परफॉर्म कर सकें। यह कॉन्सेप्ट मिनिमम वायबल हैबिट का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करें डेली एक पेज पढ़ने से। यह टारगेट इतना ईजी है कि आप इसे कभी मिस नहीं करेंगे। ग्रेजुअली जब ये हैबिट एस्टैब्लिश हो जाए तो आप इसे स्लोली इंक्रीज कर सकते हैं। ये बुक में सिस्टम्स थिंकिंग का भी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती है कि हम गोल सेट करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं कि हमें सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए। गोल एक डेस्टिनेशन है, लेकिन सिस्टम एक प्रोसेस है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अगर आप मैराथन रनर बनना चाहते हैं तो आपका गोल है मैराथन कंप्लीट करना, लेकिन आपका सिस्टम है डेली रनिंग प्रैक्टिस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट और ग्रेजुअल ट्रेनिंग प्रोग्रेशन। सिस्टम अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। बुक में डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन के बारे में भी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया गया है। बहुत से लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि डिसिप्लिन और सिस्टम डिज़ाइन ज़्यादा रिलायबल है। जब आप प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आपको डेली विल पावर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती हैं एनवायरमेंटल क्यूज के थ्रू। यह अप्रोच सस्टेनेबल है क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। यह बुक में डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स के लिए भी सजेशंस दी गई हैं। जेम्स क्लियर समझते हैं कि हर पर्सन यूनिक है और सभी के लिए सेम अप्रोच काम नहीं करती। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन हैं, कुछ नाइट आउल हैं, कुछ लोग सोशल अकाउंटेबिलिटी प्रेफर करते हैं, कुछ पर्सनल प्राइवेसी। इसलिए बुक में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपनी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई कर सकें। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट की जा सकती है। टेक्नोलॉजी के रोल पर भी डिस्कशन है।
आज के डिजिटल एज में हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हैबिट ट्रैकिंग और फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कॉशन करते हैं कि टेक्नोलॉजी शुड बी अ टूल, नॉट अ क्रच। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप फंडामेंटल्स पर फोकस करें। टेक्नोलॉजी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट का। ये बैलेंस्ड अप्रोच है जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है। बुक में बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में भी मेंशन है। हैबिट फॉर्मेशन प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई की जा सकती है। कंपनीज भी कल्चर बिल्डिंग के लिए इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना चाहता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डेली कस्टमर इंटरेक्शन हैबिट्स डेवलप कर सकता है। यह सिस्टमैटिक अप्रोच बिजनेस रिजल्ट्स के लिए भी इफेक्टिव है। ये बुक का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है। जेम्स क्लियर ने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बिहेवियर साइंस के मल्टीपल स्टडीज का रेफरेंस दिया है। ये बुक को क्रेडिबल बनाता है और रीडर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि ये स्ट्रैटेजीज एक्चुअली वर्क करती हैं। रिसर्च शोज करती है कि हैबिट्स फॉर्मेशन एवरेज 66 डेज लेती है, लेकिन ये कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। सिंपल हैबिट्स जल्दी फॉर्म हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हैबिट्स में ज़्यादा टाइम लगता है। यह साइंटिफिक बैकिंग रीडर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने में हेल्प करती है। बुक में पेरेंटिंग के एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए गए हैं। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन में गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए इन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रन नेचुरल हैबिट फॉलोअर्स होते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ वे इजीली पॉजिटिव बिहेवियर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। यह अप्रोच ट्रेडिशनल पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम से डिफरेंट है। यह एनवायरमेंटल डिज़ाइन और आइडेंटिटी फॉर्मेशन पर बेस्ड है, जो लॉन्ग टर्म कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। एजुकेशन फील्ड में भी इन कॉन्सेप्ट्स का ट्रिमेंडस एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टीचर्स भी क्लासरूम मैनेजमेंट और स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए इन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बुक का यूनिवर्सल अपील ये है कि इसकी प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी फंडामेंटल लेवल पर सेम रहती है, चाहे कल्चर या जनरेशन कोई भी हो। इसलिए ये बुक डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लिए रेलेवेंट है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इन कॉन्सेप्ट्स को पेशेंट केयर में अप्लाई करते हैं। अगर कोई पेशेंट लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहता है हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, तो ग्रेजुअल हैबिट फॉर्मेशन अप्रोच ज़्यादा सक्सेसफुल होती है ड्रामेटिक चेंजेस के कंपैरिजन में। यह बुक में फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में भी गाइडेंस दी गई है। मनी मैनेजमेंट एक एरिया है जहां स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती हैं। रेगुलर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बजटिंग सभी हैबिट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल हैं। स्पोर्ट्स और फिटनेस के फील्ड में भी इन प्रिंसिपल्स का वाइड एप्लीकेशन है। एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए डेली ट्रेनिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं। यह अप्रोच सस्टेनेबल फिटनेस के लिए भी इफेक्टिव है। बुक का कंक्लूजन ये है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। यह जर्नी डेली हैबिट्स के थ्रू ट्रैवल की जाती है। जब आप राइट हैबिट्स डेवलप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। यह पर्सपेक्टिव लिबरेटिंग है, क्योंकि यह प्रेशर रिमूव करता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं और रिजल्ट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। यह अप्रोच सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। जेम्स क्लियर की यह मास्टरपीस न केवल थियोरेटिकल नॉलेज देती है, बल्कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। ये बुक उन सभी लोगों के लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, एंटरप्रेन्योर हों या कोई भी बैकग्राउंड से हों, ये बुक आपको एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज देती है जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट्स देगी। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा सक्सेस और अचीवमेंट के बारे में। आप समझ जाएंगे कि कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस का पावर क्या है और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है जो आपको बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने में हेल्प करेगी। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन रिजल्ट्स के लिए डेफिनेटली वर्थ है। धन्यवाद दोस्तों हमारा ऑडियो बुक सुनने के लिए। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी मज़ेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।